गुड इवनिंग। तो आज मैं यूट्यूब पे अपना पहला क्लास लेने जा रहा हूँ और सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन में रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाँ, इसमें देखेंगे इसका पहले शेप क्या होता है। तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं एल और इसको मान लेंगे बी। तो ये हो गया लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ से ही मिलकर बनता है। और ये रेक्टेंगल क्या होता है? 2D में आता है। अब आप लोग पूछेंगे 2D क्या होता है? तो 2D शेप में उसको हम लोग पढ़ते हैं जो फ्लैट शेप में आता हो। तो इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ है और ये 2D शेप में है। देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया इसका देखेंगे क्या होता है? एल इंटू बी होता है। ठीक है, फिर इसका देखेंगे पेरीमीटर। तो स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है? पेरी क्या होता है इसका? 2 × L + B होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेज को चेंज कर लेते हैं हम लोग पहले। हाँ, आते हैं पिछले वाले इसमें, पिछले वाला अपने स्लाइड में। तो देखते हैं, क्योंकि अभी हम बोले थे रेक्टेंगल का चारों साइड क्या होता है? अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है इसमें। ठीक है, तो इसी से बनेगा। एक पेरीमीटर अगर हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं? लेंथ ब्रेथ सबको आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं ऐड करके। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसमें ये रहा अपना 3rd नंबर स्लाइड। तो कैसे ये आएगा? ऐसे होता है एल और इसके अपोजिट साइड का एल। ठीक है, फिर बी मतलब ब्रेथ और इसके अपोजिट साइड का बी। तो ये अपना कितना हो जाएगा? 2L + 2B हो जाएगा, यानी 2 × L + B हो जाएगा। तो ये अपना क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो इसमें मान लीजिए अगर ये वाला साइड ए है तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा और ए भी ए होगा, और चारों साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं, उसमें क्या था? लेंथ और ब्रेथ में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें लेंथ के बदले में क्या है? ए है, और ब्रेथ के बदले में भी ए है। तो उसमें एल इंटू बी करते थे, तो इसमें क्या करेंगे? ए इंटू ए करेंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? 4 × ए होता है, क्योंकि इसमें चारों साइड ऐड करेंगे। A + A + A + A इक्वल टू क्या हो जाता है? 4A हो जाता है। अभी इसमें हम दोनों डायगोनल किसी का नहीं देख रहे थे, क्योंकि डायगोनल को
हम रेक्टेंगल का भी देख लेते हैं और फिर इसका भी। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा अपना रेक्टेंगल, ये एल है और ये बी है और ये अपना क्या है, डायगोनल है। तो इसका डायगोनल क्या होता है सब लोगों को पता है, ऐसे तो हम लोगों को पता ही होता है। पैथागोरियन, तो पैथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे। ये एल है तो ये क्या है, बी है। तो इसको क्या, और इसको हम लोग एच मान लेंगे तो क्या होगा, एच या इसको डी ही बोल देते हैं। तो क्या होगा, डी इजकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इजकल टू डी स्क्वायर होगा, तो डी पर से इधर से रूट आएगा तो इक्वल टू के बाद में क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं इसमें स्क्वायर में तो क्या होता है, अभी देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना स्क्वायर, तो इसका डायगोनल देख लेते हैं। ये भी ए है, ये भी ए है और इसका डायगोनल निकालना है हम लोगों को। तो ये क्या होगा, हम लोगों को तो पता ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन थ्योरम से ये कैसे बनेगा। तो डी ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर तो डी स्क्वायर रहेगा ही, तो डी से स्क्वायर हटेगा तो क्या ये हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो ये किसका डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये है, क्या होता है, √2a। आगे हम लोग देखेंगे क्यूब को। तो क्यूब किसके जैसा होता है, स्क्वायर के जैसा ही होता है। तो क्यूब में सबसे पहले क्यूब को हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा क्यूब। ये अपना क्यूब ड्रॉ हो गया। अब देखते हैं इसमें, तो जैसे हम क्या बताए थे, स्क्वायर के शेप के जैसा ही क्यूब होता है। तो इसका जितना साइड है सब ए ही होगा। तो वॉल्यूम अब क्यूब कितना होगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों साइड आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू ए हो जाएगा। अब इसका देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का फेस पहले जान लेंगे, क्यूब का में फेस कितना होता है, क्यूब में फेस होता है 6। तो टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस का एरिया निकलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, टोटल फेस 6 है और 6 फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। तो 6 × a² होता है। अब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम रोज़ टारगेट लिए हैं 10 मिनट का ही वीडियो बनाना है, तो आज तो 10 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच।